दोस्तों, यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह देवर और भाभी है। दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, अंगद और सुनैना की ये अरेंज मैरिज दोस्तों शादी होती है। शादी के अगले ही दिन अंगद और सुनैना हनीमून के लिए शिमला निकलने वाले थे। अंगद का चचेरा भाई जो विशाल होता है वो भी उसके साथ जा रहा होता है। दोस्तों, अंगद की जो माँ होती है वह पूछती है, अंगद बेटा, जो विशाल भी क्या तुम्हारे साथ जा रहा है? अंगद कहता है, हाँ माँ, उसे ऑफिस का कोई ज़रूरी काम है और बोल रहा था कि उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है। उसने कहा कि उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा, कोई नहीं, हम साथ चलेंगे। अंगद और सुनैना एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। विशाल पहले से ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। तीनों मिलकर शिमला पहुंचते हैं। अंगद कहता है, सॉरी सुनैना, विशाल साथ में था तो मैं तुमसे ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया। वैसे घबराओ नहीं, मैंने रात के लिए कुछ अच्छे से इंतज़ाम कर लिया है। हमारी सुहाग रात यादगार रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। वैसे तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? विशाल हमारे साथ आया है। सुनैना, नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी अब तो आप और मैं बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ देवर जी नहीं हैं। अंगद कहता है, एक सेकंड, विशाल का फ़ोन आ रहा है। अंगद, हाँ विशाल, क्या हुआ? अर्जेंट है क्या? ठीक, मैं आता हूँ अभी। अंगद, सुनैना, विशाल का अलर्ट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ, तब तक तुम चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। सुनैना कहती है, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मिल कर आओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अंगद विशाल से मिलने चला जाता है। काफ़ी देर तक अंगद नहीं लौटता है। इसी बीच सुनैना थकी हुई थी और सो रही थी। अंगद के पास एक और चाबी थी। रात को दरवाज़ा खुलता है। सुनैना गहरी नींद में थी, तभी वह अंगद आ जाता है और वह कहती है, सुनैना, अंगद जी, प्लीज़ लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। अगर आपने लाइट जलाई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। अरे आप तो आते ही चिपकने लगे, खाना तो खा लेते, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, लगता है आज आप नहीं मानेंगे। सुनैना और अंगद तो इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। अगली सुबह सुनैना की आंखें खुली तो वह देखती ही रह गई। अंगद डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा था। सुनैना, कल रात आपने कितना तंग किया, देखा आपके मेरी गर्दन पर कितनी बड़ी लव बाइट बना दी है, जिसका निशान महीने भर तक नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है। अरे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता है क्या? अंगद, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें रात में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सुनैना कहती है, नहीं अंगद जी, कल रात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। कल की रात मेरी बेस्ट रात थी। कल की जो रात थी। अंगद की उदास होने की बड़ी वजह थी उसका चचेरा भाई विशाल। विशाल ने अपने भाई अंगद के साथ धोखा किया। वो जानबूझकर उसके साथ आया था। विशाल, वैसे कुछ भी कह लो अंगद भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया सुहाग रात रही, मज़ा आ गया। उन्हें पता तो नहीं चला कि उनके साथ उनके देवर ने सुहाग रात मनाई है, तो वो सोच रही थी कि सारा मज़ा आपसे मिला है, पर ये नहीं जानती कि मुझे जैसा हॉट लड़का उनके साथ होना चाहिए था। एक बात सुनो, आज रात भी मैं उनके साथ ही रहूँगा। अंगद कहता है, विशाल, तुमने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की संजना को पैसे देकर उस दिन मेरे साथ गाड़ी में भेज दिया था। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया था। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वो भी तुम्हारे साथ ही मिली हुई थी। जानबूझकर वो मेरे साथ ऊपर गई और तुमने उस हालत में वो फ़ोटो ले ली, और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं उसके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो, तुम मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम मेरे चचेरे भाई हो।
सुनैना तुम्हारी भाभी है और तुम उसी के साथ, अगर उसे पता चलेगा तो क्या होगा। तभी सुनैना वहाँ आ जाती है। वह सारी बातें सुन चुकी थी। सुनैना कहती है, अंगद जी आप ऐसा कैसे कर सकते हो। कल रात आपकी जगह देवर जी मेरे साथ थे। मैंने आपके साथ सुहाग रात नहीं मनाई, मैंने देवर जी के साथ सुहाग रात मनाई है। वह कहती है, अंगद मुझे माफ़ कर दो। सुनैना ये सब विशाल की चाल है। तुम जानती हो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी ऑफिस की लड़की के साथ इसने मेरी फ़ोटो खींची है और ये मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने इसे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजा तो ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगा। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा और मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ख़त्म ना हो जाए। मुझे माफ़ कर दो। अब तो तुम्हारी सच्चाई पता ही चल गई। मेरा विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो बहुत ही गलत किया है। सुनैना, बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्या देवर जी आपको मज़ा नहीं आया मेरे साथ सुहाग रात मना कर। ये देखो ना, आप भी कितने शरारती हो। आपने मेरे गर्दन पर ये लव बाइट का निशान जो छोड़ दिया है। विशाल, सॉरी भाभी जी नहीं, सॉरी डार्लिंग कहो। अंगद जो होता है ये सब कह रहा होता है, सुनैना तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो, ये सब देखकर मैं हैरान हूँ। सुनैना, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और विशाल पिछले 5 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। हमने तो यह सब नाटक तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। मुझे विशाल ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी की मालकिन हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की। मैं तो तुम्हें अपने आप को हाथ भी न लगाने दूं। मुझे तो मेरा विशाल ही छू सकता है। अब एक काम और करो, ज़्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें कल दोपहर तक 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यारे देवर जी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया है। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें करना ही होगा। जब हमें पैसे की ज़रूरत होगी तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। चलो विशाल, मेरा तो बहुत मन कर रहा है, कमरे में चलते हैं। विशाल, लगता है कल रात का ज़्यादा ही मज़ा आया। चलो डार्लिंग, मैं कहती हूँ कहाँ, मना करने लगती है और कहने लगता है। अंगद सुनैना और विशाल की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। अंगद, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी शर्मसार जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अंगद जैसे ही पुल से कूदने लगता है तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजता है। अंगद देखता है कि मोबाइल पर उसकी माँ है। वह अपनी माँ से आखिरी बात करना चाहता था। अंगद, हाँ माँ, ठीक हूँ। मैं होटल पहुँचकर आपकी बात सुनैना से करवा दूंगा। क्या तबीयत ठीक है। माँ कहती है, कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ मैं करता हूँ माँ, अभी फ़ोन करता हूँ। अंगद फ़ोन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दुखी हो जाता है। अंगद, मैं क्या करूँ, माँ मेरे बिना अकेली हो जाएगी, ये कदम नहीं उठा सकता। वह ऐसा मन ही मन में सोच रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था माँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना परेशान हूँ। अंगद सड़क पर रोता हुआ पैदल ही चला जा रहा था। अचानक वह एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की, अंगद तू और यहाँ शिमला में? से अंगद मिलता है। उस लड़की का नाम सौम्या होता है। दोनों पहले से ही जाने पहचाने थे। सौम्या, हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं वकील बन गई हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हूँ। वैसे तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैं शादी में ज़रूर आती, पर यहाँ छुट्टी ही नहीं मिल पा रही थी। सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई। वैसे वो अच्छा हुआ, मैं समझ गई तुम हनीमून पर आए हो, पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तुम अकेले हो। एक सेकंड, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? क्यों, तुम रो क्यों रहे हो? अंगद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगता है। सौम्या, अंगद की बचपन की दोस्ती थी। सौम्या के कहने पर अंगद उसे सारी बात बता देता है। सौम्या, अंगद घबराने की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे और तुम उन्हें
कोई पैसे भी नहीं दोगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तुम कल ही सुनैना के खिलाफ तलाक के लिए अर्जी दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अंगद कहता है, पर सौम्या, विशाल ने भी मेरे साथ गलत किया है। सौम्या, कोई टेंशन नहीं है, दोनों को तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में कड़ी सजा मिलेगी। बस तुम्हें उन दोनों की बातों को इस फ़ोन में रिकॉर्ड करना है, इसके बाद उन्हें सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। अंगद सौम्या के कहे मुताबिक होटल जाता है और विशाल और सुनैना की रिकॉर्डिंग कर लेता है। अंगद, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। सुनैना, विशाल अब क्या करें? ये तो हम दोनों को एक साथ रहने भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। कहो तो इसके खिलाफ पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दूं। विशाल कहता है, हाँ सुनैना डार्लिंग, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना हम पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। ये मुर्गा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम दोनों कैसे एक साथ मजे कर पाएंगे यार। अंगद तो चाहता था कि सुनैना और विशाल आपस में ऐसी बातें करें जो फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएं और उसे सबूत मिल जाए। सारे सबूत अब सौम्या के पास थे। उसने पुलिस को भेजकर होटल के कमरे में विशाल और सुनैना को पकड़वा दिया था। सुनैना और विशाल को उनके किए की दोस्तों सज़ा मिल गई थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। आप हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए